क्या करूँ लोगों को तू ख्याल रखना, ठीक है? क्या कमेंट ख्याल रखना, चलो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा बोल के हम करेंगे आपको बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज है बकरीद और रात के बज रहे हैं 1। मैं सोच रही थी आज है 22 तारीख, बट मुझे भी पता चला नहीं आज तो 21 तारीख है, क्योंकि 22 से ना नायका पे हॉट पिंक सेल है और मुझे वो वीडियो डालना है और मैंने शूट भी नहीं किया क्योंकि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स अराइव नहीं हो पाए हैं। तो अमायरा यहाँ पे पता नहीं उसे भूत कहाँ से दिख गया है। खैर, पहले टॉपिक ये है कि आज ईद है, तो क्या आप सबको बहुत बहुत बकरीद की मुबारकबाद। हमारा बहुत प्यारा सा क्यूट सा बकरा है, तो जो कि मैं कल सुबह दिखाऊंगी आपको। ईद मुबारक बोल दो, ईद मुबारक। नहीं बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक। ऐसे ऐसे करके ऐसे करो, फ्लाइंग किसी करके बोलो ईद मुबारक कर दो, ईद मुबारक बोलो। कर दो, खड़े होके। प्लीज, अच्छा बच्चा है ना। अच्छा खैर, रात के 1 बज रहे हैं। मुझे अभी भी याद आया कि यार मैं ना कर्लर लाई हूँ ना स्ट्रेटनर लाई हूँ, तो मैं अपने बालों को चाहती हूँ कुछ डिफरेंट करना। तो मैंने वॉश आज कर लिया है, कल मैं वॉश नहीं करूँगी। आई हैव ब्लैक रबर बैंड्स, मैंने आज ही खरीदी हैं। तो सार के घर गई थी मैं, तो मैं लेने जा रही हूँ मम्मी से, बाल को गुदवाऊँगी और वो पम्बिन वाला हेयर स्टाइल हो जाता है ना, क्रिम्पी हेयर, वो हेयर स्टाइल करूँगी मैं कल। इतने सिल्की बाल है, सर पर निकल रहा है इधर से उधर। माय गॉड, मेरे बालों में क्वालिटी है मम्मी। छोटे हैं तो क्या हुआ, पर सिल्की और हाथ में नहीं रुक रहे। देखा, इसे कहते हैं आज सुन लो सच्चाई कि मेरे बाल बहुत सिल्की स्मूथ हैं जब शैम्पू कंडीशनर अच्छा करती हूँ तब। सच में बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। मेरी चोटीज आर रेडी, बट ये वाली ढीली बंदी है, मुझे लगता नहीं इसमें मुझे अच्छे से कुछ कर्ल्स वर्ल्स मिलने वाले हैं। नहीं रहने दो, बट टोटल मेरे बाल इतने हल्के हैं कि 5 ही बनी है, कोई बात नहीं, सुबह खोल के बाउंसी हो जाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम सो रहे हैं क्योंकि 1:30 बज गया है, सुबह उठना भी है। और तो दवाई खा लूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। आ जाओ, अब सबको गुड मॉर्निंग करना है और सबको ईद मुबारक कहनी है। चलो बोलो। चलो नहीं बोलना है, बोलो गुड मॉर्निंग और ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओके भाई, हमारी अमायरा ने पहली बार आपको 2 साल में ईद मुबारक बोली है। गाइस गुड मॉर्निंग। सब उठ गए सुबह और मेरे को 1 घंटे से ऊपर हो गया है, मतलब साफ़ सफाई करते हुए। वो वाले फ्लैट में भी कर रही थी, यहाँ भी मम्मी की हेल्प करा रही थी और मम्मी ने ऑलमोस्ट सवैयाँ बना ली है। सोचो मुझे कितनी देर हो गई, मैंने उठते ड्राई फ्रूट्स भी काटने शुरू कर दिए थे। ये मैं अभी रिमूव नहीं करूँगी, जब मैं फ्रेश होंगी 1 घंटे के बाद तब करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं मेकअप भी शूट कर। आओ, अभी हमारा दादी के पास चली गई है, बहुत पेन हो रहा है। आई डोंट नो क्यों, कभी कभी गलत सोने से हो जाता है। कुर्बानी जो है वो बड़े भाई करेंगे, मेरे समीम भाई, क्योंकि वो करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, तो इसलिए अभी तक हमने छेड़ी नहीं है कुर्बानी को। उनके लिए वेट कर रहे हैं, वो अभी कहीं और भी कर रहे हैं, तो हमने उनको पहले बोला कि आप वहीं कर लो, उसके बाद फिर शाम तक कर देना, ये जैसे टाइम लगेगा वैसे आप हमारे यहाँ कर देना। बड़ी भाभी भी आ रही हैं घर पे, ठीक है। तो घर का काम निपटा लेती हूँ। सवई की प्रिपरेशन एक्चुअली मम्मी सवई इसलिए बनाती हैं क्योंकि मयंक को मोस्टली मम्मी के हाथ की पसंद है, और अभी मेरे तो ऐसे भी हिम्मत नहीं है। मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी थी, मम्मी के लिए हेल्प करा दी थी। अब मैं मम्मी घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ, हल्का फुल्का तो ब्रेकफास्ट चाहिए, तो टोस्ट एंड चाय। पक्की को खाना नहीं देना? हाँ मैं तो जा। ओके तो कम आओ ना, हाथ पकड़ो, चलो बक्की के पास, चाचू भी हैं, आ जाओ। आओ फिर चलते हैं बक्की के पास। ये है हमारा प्यारा सा बकरा। हाँ, रूम काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा कम है, एक्चुअली मैं नेचुरल लाइट या फिर आप कह लो मैं ऑटो मोड पे शूट करती हूँ, तो जैसे लाइटनिंग होती है वैसे आ जाता है। यहाँ पे सब चीज़ सेट की जा रही है। ये रहा बेडरूम मेरा, उसमें खाना दूँ? ये बक्की की प्लेट है। बकरी गई तो कह रही है खाना दो। बक्की को खाना है, वहाँ पे जाओ। ऐसे कर, चलो इधर आओ, चलो।
भी मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है। आप हो मेरी बेटी? हाँ। आप मेरी बेटी हो? हाँ। तो किसी कर दो मुझे। जोया बाजी को भी कर दो, ज़ारा बाजी को भी कर दो। हमारे को इतनी जलन हो गई, मैंने जोया और ज़ारा को गले लगा लिया कि मेरी बेटियां हैं और आप मेरी बेटी नहीं हो। तो फिर कहती कि ना, आके मारने लग गई और फिर कहती मैं तो इसलिए मैडम बीच में आके बैठी हैं गोद में, है ना। रसगुल्ला, आप तो मेरे रसगुल्ले हो बाकी। अच्छा बाय द वे गाइस, मैं आपको बता दूं कुर्बानी हो चुकी है गाइस, कुर्बानी हो चुकी है और अभी 2 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ फाइनली अपना मेकअप लुक शूट करने। मेरी कमर में बड़ा पेन हो रहा है क्योंकि सुबह से ना थोड़ा बहुत काम वाम जो कर लेती हूँ तो मेरे पता नहीं, हमारे में मेरी भाभी बता रही थी उसे कूल्हा पकड़ना कहते हैं। आई डोंट नो क्या है, कुछ लड़कियों को होता है। तो मेरे वही चीज़ होती है, एकदम कॉकिक्स होता है ना, लास्ट वाली जो बोन होती है स्पाइनल की, वहाँ पर कुछ अलग चल रहा होता है, बस वहाँ दर्द शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर बॉडी का वेट उठता नहीं है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। ना मैं सीधा लेट सकती हूँ ना मैं करवट ले सकती हूँ, मुझे पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज ईद वाले दिन ही मैंने अपना वो प्रैंक वीडियो जो माइंड पे किया था वो लाइव किया एंड इतने पॉजिटिव कमेंट्स हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे एंड लोगों को पसंद आ रहा है। मेरा पहला प्रैंक वीडियो था, आई नो उतना अच्छा प्रैंक नहीं क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड प्रैंक नहीं कर रही हूँ, तो ये जेन्युइन था जो भी था और बहुत सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या किस तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। तो क्या अभी मैं आया नहीं, आई डोंट नो मैंने देखा है व्लॉग पूरा ये प्रैंक वाला, बट अमेजिंग। और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साइड वाले घर में, तो आपको ठक ठक आवाज़ आ रही होगी। और उस वाली वीडियो में ना कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि साइमा आपकी स्किन जो है वो काफ़ी डल हो गई है। एंड मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, आप देखो मेरी स्किन और मेरी नेक का बहुत फ़र्क दिखेगा। एंड लुक एट माई अंडर आर्म्स गाइज, लुक एट दिस। सो ये सब जो आप देख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी। तो मुझे बहुत लोग ना ऐसे हेट कमेंट दे देते हैं कि आपकी नाक मोटी हो रही है, आपके दाग बहुत हो गए, आप काली हो गई हो। तो खैर मुझे कुछ देर फ़र्क पड़ता है, थोड़ी देर मैं सोचती हूँ कि यार लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं भूल जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पॉजिटिव कराने के लिए मम्मी हैं, भाभियाँ हैं, सब लोग की। खैर अभी मैं आपको दिखा रही थी मेरे अंडर आर्म्स पे ना, यहाँ पे बहुत ब्लैकनेस है। तो मैंने अपने रिसेंट एक मंथली फेवरेट्स में भी बताया था कि मैं ये क्योरा का अंडर आर्म क्रीम, मुझे बहुत ज़्यादा डार्क अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये कॉम्बो में मैं यूज़ करती हूँ गाइस। सो ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला है ये क्योरा का अंडर आर्म वाइटनिंग कलर करेक्शन मास्क, स्क्रब का मास्क है ये। एंड इसके बाद ये है क्योरा का डार्क अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम, तो ये मैं यूज़ करती हूँ अपने अंडर आर्म्स के लिए। ये जो क्योरा का अंडर आर्म वाइटनिंग कलर करेक्शन मास्क है, ये हेल्प करता है डार्क अंडर आर्म्स को लाइटन करने में एंड रैशेज़ या डार्क स्पॉट्स है उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, स्मेल्स वेरी नाइस, इट हैज़ विटामिन B3 एंड ये पैराबिन फ्री भी है, तो काफ़ी सेफ़ टू यूज़ है गाइज। इसको सिंपली मैं लगाती किस तरीके से हूँ, मैं इसे अप्लाई करती हूँ और उसके बाद इसको 3 to 4 मिनट जेंटली मसाज करना है ताकि जो भी डेड सेल्स हैं वगैरह निकल जाएं। एंड उसके बाद इसको 10 to 15 मिनट रखने देती हूँ एज अ मास्क। स्क्रब का भी काम किया, मास्क का भी काम किया एंड देन उसके बाद वाइप ऑफ कर दो या रिंस कर दो प्लेन वाटर से। जी हाँ, मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ और इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए वीक में 2 बार अगर इसे यूज़ करो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लोग ये कहेंगे कि यार होम रेमेडीज़ हैं, देयर सो मेनी होम रेमेडीज़ लाइक ब्लीचिंग है, आप लेमन कर सकते हो, बेकिंग सोडा कर सकते हो, मास्क बना सकते हो बेसन का, हल्दी का, यू नो, एंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं और वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं, बट उनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाते हैं, आपको बार बार करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो इतना टाइम नहीं है कि मैं कर पाऊँ, मेरे को ऐसा होता है कि कोई चीज़ बनी बनाई मिल जाए और मैं उसे यूज़ कर लूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्योरा का मास्क है, इसको जैसे ही मतलब बना बनाया बस आपको सिंपली लगाना है। नहाने से पहले भी आप कर सकते हो, फ्री हो तो भी कर सकते हो। उसके बाद मैं लगाती हूँ ये क्योरा का डार्क अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम। ये हेल्प करता है रैशेज़ अगर आपको हैं या फिर आपको ब्लैक स्पॉट्स हैं या वॉट हैं या फिर अंडर आर्म डार्क है तो उसको रिमूव करने में ये बहुत हेल्प करती है ये क्रीम। इसकी बहुत ही
बहुत ही हल्की सी फ्रेग्रेंस है, इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर एडिड नहीं है। ये जो कॉम्बो है ना मास्क एंड क्रीम का, ये आपके डार्क अंडर आर्म्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस, तो आप चेक कर लीजिएगा इन केस आप ट्राई करना चाहें अगर आपको डार्क अंडर आर्म्स हैं तो। अब मैं चलती हूँ, रेडी होती हूँ और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। खैर बाय द वे मैं पहनने जा रही हूँ ये वाला कुर्ता सेट जो मैंने रिसेंट में लिया था, 1 महीना हो गया मुझे इसको लिए हुए। ब्लू कलर का, ये मिंत्रा का है, मैं यही पहन रही हूँ। इसके साथ मेरी गोल्ड की ज्वेलरी तो नहीं जाने वाली, बट मैं सोच रही हूँ पहन लूँ। आई एम रेडी गाइज। मयंक को कॉल आया था, मयंक ऑन द वे है, मतलब चीज़ें खरीद रहा था, कुछ फ्रूट्स वगैरह घर के लिए। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। गले मिलके। अरे वाह। हमारे ना बुआ प्यार कर ले। अरे यार मेरे बच्चा। बाय। इतना हमारी खुशी के लिए याद होती देखो हम एक फ्रेम में नहीं आ पाते। मेरी याद ये तो कितनी बार बोलेगी। क्या करूँ लोगों को तू ख्याल रखना, ठीक है? क्या कमेंट ख्याल रखना, चलो। फूफा जी जा रहे हैं ना, इसलिए हमारे को रोना आ रहा है। सब लोग चले गए, रात के 7-10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे होंगे अप्रॉक्स। थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। ओह, और मैं जा रही हूँ चेंज करने, मेरी दोबारा से मैं अपना ये नाइट ड्रेस पहन लेती हूँ। बता दूँ मैं अभी तो व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, गुड नाइट बोल रही हूँ, क्योंकि कल हो सकता है सैम भैया के जाना पड़े। मेरी वेडिंग एल्बम फाइनली हो गई है। खैर उनकी कोई गलती नहीं, गलती हमारी थी, मेरी प्रेगनेंसी की वजह से इतना डिले हो गया। फाइनल हो गई है और अगर कल जाऊँगी तो कल फाइनलाइज़ करके मतलब कुछ फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करानी है वो, और कल रुखसार आएंगे, मतलब रुखसार की फैमिली भी आएगी, मतलब बुआ वगैरह। हम लोग हमेशा ईद पे एक दूसरे के घर उस दिन जाते हैं जिस दिन एक दिन हो जाता है, क्योंकि उस दिन सबके यहाँ गेस्ट आते हैं। जैसे मेरे यहाँ जाए तो हम भी कहीं नहीं जा पाए, वैसे बुआ के घर पे भी बुआ के कुछ फैमिली गेस्ट आते हैं तो बुआ भी नहीं जा पाती, उस दिन कुर्बानी वगैरह होती है, तो ये ईद के दिन, तो इसलिए हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो कल रुखसार आएगी, जहाँ तक रुखसार और मम्मी बुआ वगैरह सब। ओके गुड नाइट। मेरा फेस थोड़ा पतला लग रहा होगा आपको, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे सुबह सुबह शाहनवाज ने बोला कि आप अभी आज आपका फेस पतला लग रहा है। एंड सुबह जैसे रात में मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो मैंने सुबह डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, तो मैम ने बताया कि थोड़ी सी हल्की सी माइनर कॉम्प्लिकेशन है, इतना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। बेबी के ना ब्लड सप्लाई में थोड़ा सा मेरी वेंस थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड लग रही हैं, मतलब कंप्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऐसा बताया मैम ने। बट यहाँ उसके लिए मैम ने मुझे टैबलेट्स लिख दी हैं, तो बस वही कंसल्ट किया। और मुझे पिंक सूट चाहिए था, तो ये जो सूट है वो मम्मी का है बाय द वे, तो मैं वही सूट पहन के शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो हॉट पिंक सेल है, तो उसके लिए मुझे पिंक कलर चाहिए था। एंड राइट नाउ आई एम बेयर फेस एंड मैं जा रही हूँ मेकअप करने। एंड आई फील कि ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे हर किसी चीज़ के लिए, गर्मी भी कम लगती है एंड फीलिंग रिलैक्सड। तो जा रही हूँ मेकअप ही शूट करने। एंड उसके बाद रुखसार को मैंने कॉल कर दिया था सुबह 11 बजे, और जो मेरा एल्बम का काम था वो पेंडिंग रह गया, जिस बिकॉज बैंक को कुछ और काम था, तो वो अपना काम कर रहा है। एंड मीट रूबी आई है मिलने, 11 साल पुरानी दोस्त मेरी। एंड बहन आई है मेरी, मैम मेरी ज़बान बड़ी। और मैं क्या खा रही हूँ? ये खा रही है चॉकलेट्स, क्योंकि साली होती है आधी घर वाली, और ये लाए थे मैं सिर्फ चॉकलेट तक के लिए। रुखसार आई हुई है, मजाक कर रही हूँ, मजाक। रुखसार है और यहाँ पे 2 चिद्दे पिद्दे बैठे हैं। ये जो चिद्दियाँ देख रहे हो ना, ये छोटी वाली, ये वाली भाई, ये तब से मुंह बना के इसलिए बैठी है कि इसके हाथ की जो मेहंदी है ना वो सेम नहीं लगी है जोया की तरह। है जोया को भी अगर हम दोनों की दिखा देना तो ज्यादा अच्छी ना ही सीखी हुई। चलो भाई ज़ारा अपनी मेहंदी दिखा दो तुम, ये ज़ारा की मेहंदी है, ये वाले हाथ की, ठीक है। ज़ारा आप खुश नहीं हो अपनी मेहंदी से? नहीं है। अच्छा, और जोया की मेहंदी दिखा दे लो। मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गई। जोया की मेहंदी है और जोया खुश है अपनी मेहंदी से? हाँ। तो अब आप कमेंट करके बताना कि मेरी कौन सी वाली भतीजी की मेहंदी अच्छी लग रही है। मुझे तो ज़ारा की मेहंदी अच्छी लग रही है। हाँ, और रोने भी वाली है। और ज़ारा ने तो आंसू भी टपका दिए हैं कि मेरी मेहंदी मेरी बहन जैसी नहीं लगी है। इनको चाहिए मेरे को हर चीज़ सेम हो, हेयर स्टाइल, मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े, और कपड़े तो आप समझ ही गए होंगे। एक्चुअली रूबी मेरे काम से आई थी, बहुत हेल्प करा इसने मुझे, मेरे नर्सिंग में अभी जो मुझे चाहिए था उसके पेपर्स देने ये मुझे आई है, तो मैंने कहा चल इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। शादी के बाद जब मैं ससुराल मायके आती हूँ तभी मेरी मुलाकात हो पाती है रूबी से। ये रुखसार बुआ ने सबने खाना शुरू कर दिया है, बिरयानी रखी है, ये रखी बिरयानी एंड रायता। आओ मेहंदी दिखा दो।
ये ये रही मम्मी की मेहंदी। एक छूट गई है, एक कल रात में लगाई थी, एक दिन दो हाथों में 3 लोगों ने लगाई है। एक में भाभी ने लगाई, सोनी भाभी ने, आगे वाली रुखसार ने लगाई है, पीछे वाली मैंने लगाई है। मतलब 3 लोगों की मेहनत से मम्मी के हाथ में मेहंदी रची है। और राइट यू गाइस, सो गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, ईद का है 3rd डे। तो मैं अभी व्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि कल रात में काफ़ी ज़्यादा थकी थी, तो हम सब सो गए। आ गए शाहनवाज? चलो, तो यहाँ पे व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, तो मैं व्लॉग खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं एक्चुअली रेडी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने हॉस्पिटल के काम से जाना है और उसके बाद 2 दिन के बाद मैं घर वापस जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं अपने हॉस्पिटल का काम निपटा लूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, तो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।